प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है, तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर जो नंबर 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। फिर बात आती है होल नंबर की। होल नंबर हम किसे कहते हैं? तो मैं आपसे कहूं कि अगर आप जीरो को और प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल नंबर को एक साथ मिला के आप लिख दीजिए और नंबर स्टार्ट कहाँ से हो? जीरो से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? होल नंबर। मतलब अगर नंबर 1 से स्टार्ट है, अगर नंबर 1 से स्टार्ट है तो आप इसे बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अगर नंबर 0 से स्टार्ट है तो आप इसे बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला करा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा ऑल होल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे मैं कहूं कि एक मैंने ये सर्किल बना लिया, बॉक्स बना लिया, और ये बॉक्स किसका? होल नंबर। तो होल नंबर में कौन नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कहाँ? इनफाइनाइट तक यही आते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट तक, और एक बॉक्स में क्या? 0। इन्हीं दोनों को जब आप मिलाते हो तो क्या बनता? होल नंबर बनता। क्या बनता? होल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट करा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्या ये नेचुरल नंबर इस होल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती, ये बात सही है। ठीक। अब कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब यहां पे देखिए, क्या ये होल नंबर, क्या ये होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? कि ये जो 0 है ना, ये नेचुरल नंबर में नहीं है। तो क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये बात क्या? गलत है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इंटीजर्स कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। निगेटिव नंबर हिंदी में बोलते हैं इसे ऋणात्मक संख्या। पॉजिटिव नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं धनात्मक संख्या। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। कह रहा है कि निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं क्या होगी? तो आप कहेंगे कि -1, -2, -3, -4, ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूँ तो स्टार्ट कहाँ से होता? 1, 2, 3, 4, 5, जाता कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। बीच में एक नंबर क्या था? 0।
जब इन तीनों नंबर को हम मिला देते हैं, जब हम निगेटिव नंबर को, जीरो को और पॉजिटिव नंबर को मिलाकर एक साथ लिखते हैं तो वह क्या बनता है? इंटीजर बनता है, पूर्णांक बनता है। अब इसे कैसे लिखेंगे? तो हम इनफाइनाइट से इधर माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, -2, -1, फिर क्या होगा? 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इनफाइनाइट था। का इनफाइनाइट मतलब निगेटिव के इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जितने नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि निगेटिव नंबर को और जीरो को और पॉजिटिव नंबर को मिला के जो भी नंबर बनता वह हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए, करा शून्य न तो धनात्मक संख्या न तो ऋणात्मक संख्या, जीरो नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव नंबर। अब आप देखिए जीरो को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जीरो यहां पे आप देखिए न तो निगेटिव की तरफ है न तो पॉजिटिव की तरफ है, ये क्या अकेले? तो जीरो न तो धनात्मक संख्या होता न तो ऋणात्मक संख्या होता, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। इसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल नंबर। बातें के लिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी इंटीजर को एक तरह से हम लोग और बांट सकते हैं। अब कैसे? देखिएगा, इवन नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सम संख्या, और ये ऑड नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं हम विषम संख्या। अब बात समझिएगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, तो आप यही कहेंगे कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो या जो नंबर 2 का मल्टीपल हो वह सब क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इवन नंबर। अब जैसे मैं कहूं 0, 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट तक। इसी तरह -2, -4, -6, -8, -10, ये सब क्या है? निगेटिव नंबर। ये सब क्या है? निगेटिव नंबर। अगर इन निगेटिव को भी मिला दें, इन पॉजिटिव को मिला दें, इन सबको मिला के देखें तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो वह क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो आप देखिए ये निगेटिव नंबर ये भी 2 से डिवाइड है, ये पॉजिटिव नंबर ये भी 2 से डिवाइड है, और ये 0 है ये भी 2 से डिवाइड है। तो यही तो मिलके हमारे इंटीजर बने थे। तो हमने कहा कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वह क्या होंगे? इवन नंबर। बातें क्लियर? अब अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि इवन नंबर हमेशा 2k के फॉर्म में होता है। किस में होता है? 2k की फॉर्म में होता है। अब देखिए कैसे। अगर मैं k की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो 2 × 0 करोगे आप क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर k की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 2 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं k की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 4 भी इवन नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं k की वैल्यू अगर मैं मान लीजिए 5 रख देता हूं तो कितना हो जाएगा? 10। अब ध्यान से देखिए 0 भी क्या? इवन नंबर। 2 भी क्या? इवन नंबर। 4 भी क्या? इवन नंबर। और 10 भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर हमेशा और हमेशा 2k की फॉर्म में होगा। इवन नंबर क्या होगा? 2k की फॉर्म में होगा। बातें क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा।
अब बात आती ऑड नंबर की विषम संख्या की। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? तो हम एक कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वह क्या होता? ऑड नंबर होता है। वो क्या होता? ऑड नंबर होता है। अब देखिए कैसे। अब जैसे मैं कहूं माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, 0 नहीं, 1 3 5 7 9। अब ध्यान से देखिए, अब 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 9 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। इधर देखिए -1 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, -3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, -5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते तो ये क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे? ऑड नंबर। अगर मैं इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, ये हमेशा 2k ±1 की फॉर्मेट में होते हैं। किस में होते हैं? 2k ±1 के फॉर्मेट। अब देखिए कैसे। अब मेरी बात समझिएगा। अब जैसे मैं k की वैल्यू अगर मैं कुछ भी 0 ही ले लेता हूं, अब मेरी बात ध्यान समझिए, k की वैल्यू मैं 0 ले तो 2k ±1 का मतलब क्या है? 2k +1 और 2k -1। अब हमने यहाँ पे k की वैल्यू क्या लिया? 0। तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 2, और उसमें 1 ऐड 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना? 1 होगा। फिर उसी तरह अगर मैं 0 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 0 में से -1 करूंगा तो क्या आएगा? -1। अब देखिए प्लस और -1, +1 और -1 दोनों क्या है? हमारे ऑड नंबर, विषम संख्या। दोनों क्या? ऑड नंबर, विषम संख्या। इसी तरह मैं अगर k की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया? 2। तो आप क्या लिखेंगे? 2k +1 और 2k -1। अब k की वैल्यू आपने 2 लिया तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 4। अब 4 में 1 को ऐड करेंगे कितना बनेगा? 5। और यहाँ पे देखिए अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3। अब ये दोनों क्या? ऑड नंबर है। दोनों क्या? ऑड नंबर। तो जो भी ऑड नंबर होगा वह हमेशा और हमेशा 2k ±1 के फॉर्मेट में होगा। किस में होगा? 2k ±1 के फॉर्मेट होगा। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, करा 0 इज इवन नंबर। 0 इज इवन नंबर, शून्य एक सम संख्या है। क्या हुआ? क्योंकि ये 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वह क्या होगा? इवन नंबर होगा। बातें क्लियर है ना? अब देखिए, करा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं विषम और इसे बोलते हैं सम। बातें क्लियर? अब देखिए, कह रहा है कि ऑड को ऑड से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। अब कैसे? जैसे मैं कहूँ ये 5 है ना, और 3 का मल्टीप्लाई करो, आप कितना मिलेगा? 15। 15 देखो क्या 2 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड नहीं है। तो आपको अभी हमने जस्ट पहले बताया कि अगर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो क्या होता? ऑड होता। तो 15 क्या? ऑड है। इसी तरह कह रहा कि ऑड को ऑड से ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखो 5 है, अब +3 कर लो, क्या मिल रहा है? 8। 8 क्या होता है? इवन नंबर होता है। अब कह रहा है कि ऑड में से ऑड को माइनस करोगे तो भी इवन नंबर। तो यहाँ हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो 2 भी क्या है? एक इवन नंबर है।
अब कह रहा है कि ऑड को इवन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन मिलेगा। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने 5 ले लिया और यहाँ पे 6 ले लिया तो कितना 30। अब 30 क्या होता है 2 से डिवाइड होता है, तो ये क्या इवन नंबर है। बातें क्लियर है ना। इसी तरह कह रहा है कि ऑड को इवन से आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। अब देखो 5 में 6 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिला 11। 11 क्या होता है ऑड नंबर होता है। बातें क्लियर। अब इसी तरह मैं कहूं ऑड में से इवन को माइनस करोगे तो भी क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। अब देखो अगर ये 5 है में से 6 को माइनस करोगे आपको -1 मिलेगा। अगर 6 में से 5 को माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा। अब देखिए -1 और +1 दोनों क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। अब इसी तरह करें इवन को इवन में आप ऐड करोगे तो इवन मिलेगा। देख लो अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 को प्लस कर लो क्या मिलेगा 12 मिलेगा। 12 क्या होता है इवन नंबर होता है। फिर कह रहा है इवन में से इवन को माइनस करोगे तो भी इवन नंबर मिलेगा। अब देखो 8 में से 4 को माइनस करो तो 4 मिलेगा, या 4 में से 8 को माइनस करो तो क्या मिलेगा -4। देखो दोनों क्या है इवन नंबर है। दोनों क्या है इवन नंबर है। अब कह रहा है इवन का इवन से मल्टीप्लाई करो तो आपको इवन मिलेगा। अब 8 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना 32। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा इवन नंबर सम संख्या मिलेगी। बातें क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं तो अभी हमने जस्ट बताया कि 1 से स्टार्ट होती है। अब इनका वर्गीकरण करना है, इनका क्लासिफिकेशन करना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अब मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके केवल क्या हो 2 फैक्टर हो वह सब क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूं नंबर स्टार्ट कहां से, तो 1 से। अगर 1 के फैक्टर की मैं बात करूं तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। 1 का केवल क्या होता है एक ही फैक्टर, वह क्या 1। ये तो हमारी सेटिस्फाई नहीं की तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। फिर मैं आपसे कहूं 2 तो आप कहेंगे 2 के 1 और 2 2 फैक्टर है, मतलब 2 क्या है प्राइम नंबर है। 2 क्या है प्राइम नंबर। इसी तरह मैं 3 की बात करूं तो आप यहां पे देखो 1 और 3, इसके भी 2 फैक्टर, ये भी क्या प्राइम नंबर। अब मैं 4 की बात करूं तो 4 के अगर आप फैक्टर देखेंगे तो 1 2 और 4, अब इसके तो फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए, तो प्राइम नंबर वही है ना जिसके केवल और केवल क्या 2 फैक्टर हो। तो ये तो बात गलत हो गई, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं 5 को चेक करूं तो 5 के कितने 2 फैक्टर 1 और 5, तो ये भी क्या है प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर है। बातें के लिए तो इस बात को अगर मैं सीधे लिखूं तो प्राइम नंबर तो हम कैसे लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मैं कहूं 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19, ये सब क्या है प्राइम नंबर। आप देखिए 2 के केवल 2 फैक्टर, 3 के भी केवल 2 फैक्टर, 5 के भी केवल 2 फैक्टर, 7 के केवल 2 फैक्टर 1 और 7, 11 के भी 2 फैक्टर 1 और 11, 13 के 2 फैक्टर 1 और 13, और 17 के 2 फैक्टर 1 और 17, और 19 के 2 फैक्टर 1 और 19। बातें क्लियर है ना। अब इसी तरह मैं कहता हूं कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर
जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वह सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे अब देखिए, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, तो ये तो हो नहीं सकता। 2 और 3 यहां चले गए तो बचा क्या, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। अब देखिए, अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूं तो आप क्या, 1, 2 और 4 होगा। अगर आप 6 के फैक्टर की बात करें तो क्या होगा, 1, 2, 3 और 6 हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे 3, यहां पे 4, मतलब क्या, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर, वो सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। अब 8 की मैं बात करूं तो आप 8 को देखो कितने फैक्टर बने, यहां भी 4, 1, 2, 4 और 8, इसके भी 4 फैक्टर। अब इसी तरह 9 की बात करूं तो इसके क्या, 1, 3, 9 हो गया। अगर मैं 10 की बात करूं तो आप लिखोगे क्या, 2, 5 और 10। तो आपने देखा कि यहां जितने भी कंपोजिट नंबर हैं सबके फैक्टर मोर देन 2 है। अब चाहे मैं 4 की बात करूं, चाहे 6 की बात करूं, चाहे 8 की बात करूं, चाहे 9 की बात करूं, चाहे 10 की बात करूं, चाहे 12 की बात करूं, चाहे आगे ऐसे जो भी नंबर है, तो वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, क्या, मोर देन 2 फैक्टर हो, वह सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात आती है को प्राइम नंबर। क्या आती है, को प्राइम, जिसे हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, सअभाज्य नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, सब के सब क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मैं कहूं यहां पे 2 है और 3 है, अगर इनके फैक्टर की बात करूं तो आप लिखो क्या, 1 और 2, और यहाँ पे इनके फैक्टर को 1 और 3। अब देखो इसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। इसी तरह मैं कहूँ 4 और 5 है, अब 4, 5 की बात करें तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 1, 2 और 4, 5 के फैक्टर 1 और 5, यहाँ भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या, 1, तो इनके भी एचसीएफ क्या होंगे, 1। इसी तरह मैं कहूँ 8, तो 8 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 4 और 8। अगर मैं 9 की बात करूं तो आप क्या लिखो, 1, 3, 9 हो गया। अब यहां पे देखिए 8 के फैक्टर क्या, 1, 2, 4, 8, 9 के फैक्टर 1, 3, 9, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1। तो मैं कह सकता हूं जैसे 2 और 3 हुए, 4 और 5 हुए, 8 और 9 हुए, 14 और 15 हुए, ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। ये सब क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, वह सब क्या होंगे, को प्राइम नंबर। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब बात आती है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब ये कौन से नंबर होते हैं, तो अगर मैं ट्विन प्राइम नंबर की बात करूं तो ऐसे दो नंबर जिनमें ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें और केवल डिफरेंस किसका होना चाहिए, 2 का होना चाहिए।
ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस केवल किसका होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, वह सब क्या होंगे, वह सब क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। जैसे मैं कहूँ 3 और 5, अब इसमें चेक करिए इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। 5 और 7 इनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। अब जैसे मैं 11 और 13 इसमें भी डिफरेंस कितने का, 2 का। और जैसे मैं कहूँ आपसे 17 और 19 इसमें भी डिफरेंस कितने का, 2 का। तो ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। अब जैसे मैं कहूँ 41 और 43, 71 और 73, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब देखिए नोट, अब उसमें पहली बात क्या है, कह रहा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करेगा तो वह हमेशा और हमेशा 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। दूसरा, कर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्या, इवन प्राइम नंबर, तब भी आप क्या कहेंगे, 2, तब भी आप क्या बोलेंगे, 2। लेकिन आपसे पूछ ले, मेरी बात ध्यान समझिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तब आप क्या बोलेंगे, आपसे बोले कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो बेटा वहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट इवन पूछेगा तो आप 2 पे ट्रिक करना, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम पूछेगा तो आप 3 पे ट्रिक करना, और आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम पूछेगा तो आप 2 पे ट्रिक करना। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। करा 3 ऑड कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, कौन कौन से, 3, 5 और 7। यही 3 नंबर का एक पेयर है जो कंसेक्यूटिव भी है और ऑड भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कोई नंबर की जो कंसेक्यूटिव भी है और ऑड भी है और प्राइम भी है। वह नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या, 3, 5, 7। आगे चलते हैं। करा कि 1 से 50 तक अगर प्राइम नंबर की बात करें तो कितने, 15 है। अब देखिए, अगर मैं प्राइम नंबर लिखना शुरू करूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक, 15 प्राइम नंबर होते हैं। अब आपसे यहीं पे ध्यान से मेरी बात समझे, पूछ ले कि 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है, 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे 4। 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है, 4। आपसे पूछे कि 10 से 20 तक कितने प्राइम नंबर है, तो भी आपके आंसर क्या होंगे, 4। अब आपसे पूछे कि 20 से 30 तक कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे 2। 30 से 40 पूछ ले तो भी 2, और 40 से 50 पूछ ले तो 3। हो गया? अब इसी तरह मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछ ले कि 25 से 45 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 से 45 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तब आप क्या बताएंगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब 25 से 45 से की बात करेगा तो जो नंबर 25 के बाद आए और 45 से पहले आए वही प्राइम नंबर होंगे। तो 25 के बाद क्या आता है,
29, 31, 37, 41 और 43 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि 25 से 45 के बीच में केवल कितने 4 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 4 नहीं, सॉरी 5 प्राइम नंबर है। कितने? 5। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा कोई जरूरी नहीं कि 1 से 50 ही पूछे, हो सकता है 20 से 50 पूछ ले। तो 20 से 50 पूछे तो आप बताइए कि 20 से पहले कितने प्राइम नंबर है? 8। 20 और 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे 15। 15 में से 8 माइनस करें तो बच्चे कितने? 7। आपसे पूछ ले कि 10 से 40 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 10 से 40 तक 12 प्राइम नंबर होते हैं। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। 1 से 40 तक कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब आपसे पूछा 10 से 40, तो 1 से 10 तक कितने होते हैं? 4। 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, 8। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल रट लिए कि 1 से 50 तक 15 हो गए तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। अब 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। अब टोटल कितने प्राइम नंबर है 1 से 100 तक? तो आप कहेंगे 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 25 प्राइम नंबर। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब करा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है, 4 है। अब करा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो आप क्या कहेंगे? 9। क्या बोलेंगे? 9। बातें क्लियर है? अब कह रहा है कि लास्ट 1 इज ए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जो न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। बातें क्लियर है ना? अब मेरी बात समझिएगा। आपको पता है कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर 25 है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर कितने हैं, 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर कितने हैं, इसमें बहुत से बच्चे तुरंत कहेंगे कि 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर पूछ रहा है तो हम प्राइम नंबर को माइनस कर देंगे, तो 100 में से 25 माइनस कर दो 75, मतलब 75 कंपोजिट नंबर है। बेटा ऐसा नहीं है। उसमें एक नंबर 1 भी तो एक ऐसा है जो ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट है। तो अगर कंपोजिट की बात करेगा तो हमेशा 74 नंबर होगा। 25 प्राइम होंगे, 74 74 कंपोजिट होंगे। एक नंबर ऐसा होगा जो ना तो प्राइम होगा ना तो कंपोजिट होगा। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब बात आती है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का सम किया जाए तो नंबर का दोगुना हो जाए, उस नंबर का क्या हो जाए? दोगुना हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब मेरी बात समझिएगा, जैसे मैं कहूं अगर 1 को लूं तो 1 का फैक्टर आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अगर 2 की बात करूं तो इसके फैक्टर क्या लिखोगे? 1 और 2 लिखोगे। अगर 3 की बात करूं तो इसके फैक्टर क्या? 1 और 3 लिखोगे। अगर मैं 4 की बात करूं तो इसके फैक्टर 1
2 4 लिखोगे। अगर मैं 5 की बात करूं तो आप इसके फैक्टर 1 और 5 लिखोगे। अगर मैं 6 की बात करूं तो 1 2 3 6। अब मेरी बात समझिएगा, अगर 1 परफेक्ट नंबर होगा तो इसके जो फैक्टर उनका सम करने पे 1 का डबल मतलब 2 होना चाहिए। देखो 1 का फैक्टर 1 ही है, केवल 1 है। अब अगर 1 है तो अब ये तो डबल हुआ नहीं, मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब इस पे आते हैं, 2 के फैक्टर क्या 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे क्या 3 होगा, क्या 2 का डबल हो रहा है, नहीं, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब यहाँ पे 1 और 3 को ऐड करेंगे कितना होगा 4, क्या ये 3 का डबल हो रहा है, नहीं, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब यहाँ पे 1 2 और 4 को ऐड करेंगे कितना होगा 7, क्या 7 4 का डबल हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 का फैक्टर देखिए 1 और 5 को ऐड करेंगे क्या 5 का डबल हो रहा है, नहीं, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं। अब यहाँ पे आ जाए 6, अब देखिए 6 में 3 को ऐड करेंगे 9 में 2 को ऐड करेंगे 11 1 को ऐड करेंगे 12 में क्या होता है 6 का डबल होता है, 6 का डबल होता है, मतलब ये क्या है परफेक्ट नंबर है, ये क्या है परफेक्ट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का सम किया जाए तो उस नंबर का डबल होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, वह क्या होता है परफेक्ट नंबर। तो 6 क्या है एक परफेक्ट नंबर। इसी तरह दूसरा परफेक्ट नंबर मैं बात करूं तो 28 होता है। अगर इनके फैक्टर की बात हो तो क्या 1 2 4 7 14 और 28। अब इनको सम करो, देखो 28 में 14 को सम करोगे कितना हो जाएगा 42 में 7 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 49, और 49 में 4 को ऐड करोगे कितना 53, और 53 में 2 को ऐड करो कितना 55, और 55 में 1 को ऐड करो क्या 56। अब देखो ये 28 का डबल है या नहीं है, तो मतलब ये भी क्या 28 भी क्या परफेक्ट नंबर है, 28 भी क्या परफेक्ट नंबर। अब इसकी बेसिक बात कह रहा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है 6 है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर अगर कोई है वह 6 है, क्या है 6 है। फिर कह रहा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर 28, 2 डिजिट का अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर जो परफेक्ट है तो वह केवल और केवल 28 है। और इसके साथ एक बात और बता दो, 2 डिजिट में चाहे आपको स्मॉलेस्ट पूछे, चाहे आपको हाईएस्ट पूछे, चाहे आपको कुछ न देके केवल परफेक्ट नंबर पूछे, तो हमेशा और हमेशा 28 ही होता है। इसके अलावा 2 डिजिट में कोई परफेक्ट नंबर है ही नहीं। इसी तरह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की बात करें तो 496। अब चाहे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोले, चाहे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट बोले, या केवल 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर बोले, तो ये क्या 496। बातें क्लियर। अब आता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट नंबर 8128। अब चाहे आप यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट कहो 4 डिजिट का, या ग्रेटेस्ट कहो 4 डिजिट का, या सीधे बोलो कि 4 डिजिट का परफेक्ट नंबर, तो हर कंडीशन में 8128 ही क्या होगा परफेक्ट नंबर होगा। बातें क्लियर। तो ये सब रहे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। ये क्लास आप कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।